ओम शांति। आप सबका व्यक्ति क्लब के सभा के सत्र में स्वागत है। तो गायत्री सिस्टर हमारे साथ है आज की मुद्दे पर। ओम शांति। आज हम 6 दिसंबर 1987 की मुरली पढ़ेंगे। उसका सेकंड पार्ट। टॉपिक है सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि बाबा ने कहा कि सब परिवर्तनों में सबसे पहला परिवर्तन क्या है? मैं का। तो हमें करना क्या है? जब स्व का परिवर्तन करना है तो मैं कहना है, और सेवा करनी है तो आप कहना है। और श्रेष्ठ स्थिति में के आसन पर बैठने के लिए होली हंस बन जाना है। फिर बाबा ने कल कहा कि विशेष आत्मा भव का वरदान जन्मते ही तुम्हें मिल चुका है, और जैसा समय है वैसा तुम्हारा श्रृंगार भी कर दिया गया है, तुम्हें नॉलेजफुल भी बना दिया गया है। तुम्हारे में गुण शक्ति ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करने की सब विशेषताएं तुम में डाल दी गई हैं, और इनके लिए आपको परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति भी मिल चुकी है। अब परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति में बाबा ने क्या बोला था कि बीती सो बीती करना और व्यर्थ से मुक्त रहना, ये सबसे बड़ी परखने की शक्ति है। जैसे ही हम परखेंगे और निर्णय लेंगे, हमारे सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जाएंगे। यही होली का मूल अर्थ है। होली, जो हो गया उसे लेट गो कर दो, छोड़ दो। शक्तियों को धारण कर यूज करना सिखाया बाबा ने। फिर बाबा ने कहा कि सिद्धि की लाइन क्लियर तभी होगी जब हम विधि से उसको चलेंगे। तो बाबा ने इसके 3 अर्थ बताए जो बहुत अच्छे थे। बीज हमारी वृत्ति है, वृक्ष हमारी विधि है, और फल सिद्धि है। इसके बाद बाबा ने हमें वही बात दोबारा से बताई कि हमें क्या करना है। स्व परिवर्तन के लिए मैं को यूज करना है, और सेवा के लिए आपको यूज करना है। उसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट। स्व परिवर्तन में पहले मैं और सेवा में पहले आप करने वाले ऐसे होली हंस ब्राह्मण आत्माओं के प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, स्वमान में स्थित हो स्वमान देना है। स्वमान में स्थित हो स्वमान देना है। स्वमान देना व स्वमान में स्थित होना, उसकी निशानी क्या होगी? उसमें 2 बातें सदा चेक करो। बाबा ने आज 2 बातें चेक करने के लिए बोला है। एक होती है अभिमान की वृत्ति, और दूसरी होती है अपमान की वृत्ति। अभिमान की वृत्ति और अपमान की वृत्ति। जो स्वमान में स्थित होता है और दूसरों को स्वमान देने वाला दाता होता, उसमें यह दोनों वृत्तियां नहीं होंगी। जो स्वमान में स्थित होता और दूसरों को स्वमान देने वाला दाता होगा, उसमें ये दोनों वृत्तियां नहीं होंगी। ना वो अभिमान करेगा, ना वो अपमान की वृत्ति रखेगा। दोनों वृत्तियां नहीं होंगी, ना अभिमान की ना अपमान की। यह तो करता ही ऐसे है, यह तो होता ही ऐसे है। तो यह भी रॉयल रूप का एक आत्मा, उस आत्मा का अपमान है। जिस आत्मा के लिए शब्द बोलते हैं वो तो करता ही ऐसे है, वो उस आत्मा का हम एक तरह से अपमान कर रहे हैं। और अपमान वही करता है जिसमें अभिमान होता है। स्वमान में स्थित होकर स्वमान देना, इसको कहते हैं पहले आप करना। समझा? अब समझा का मतलब बाबा क्या कहते हैं, अंडरस्टूड हो जाता है बाबा को कि ये बात आपको समझ आ चुकी है, और इसको अपने अपने जीवन में धारण कर लेना। और जो भी स्व उन्नति की बात हो, उसे सदा पहले मैं का स्लोगन याद हो, तो क्या रिजल्ट होगी? पहले मैं। पहले मैं अर्थात मैं जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। ये अर्जुन की 5 विशेषताएं, 4 विशेषताएं बताई बाबा ने कि जो अर्जुन होगा वो कैसा होगा? जो विशेष आत्मा होगी, न्यारी आत्मा होगी, अलौकिक आत्मा होगी, और अलौकिक विशेष आत्मा होगी, वो अर्जुन होगी। और अर्जुन क्या करेगा? हर चीज में स्व उन्नति का कार्य करते हुए पहले मैं के स्लोगन को याद रखेगा कि पहले मैं अपना परिवर्तन कर लूं, तो मैं दूसरों के बारे में सोचूं। जैसे ब्रह्मा बाप सदा पहले मैं के स्लोगन में जो ओटे सो अर्जुन बना, अर्थात नंबर 1 आत्मा। नंबर 1 का सुनाया,
नंबर वन डिवीजन। वैसे नंबर वन तो एक ही होगा ना, ब्रह्मा बाबा बन गए, नंबर वन तो एक ही होगा, पर बाबा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नंबर वन डिवीजन भी तुम ले सकते हो। अपने आप को निराश नहीं कर लो कि नंबर वन आ गया तो अब हम कुछ नहीं बन सकते, नंबर वन डिवीजन। तो स्लोगन है दोनों जरूरी, लेकिन सुनाया ना नंबर किस आधार पर बनते हैं? जो समय प्रमाण कोई भी विशेषता को कार्य में नहीं लगाते तो नंबर पीछे रह जाता है। समय पर जो कार्य में लगाता है वह विन करता है, अर्थात वन हो जाता है। तो वह चेक करो, जो समय पर कार्य समय के अनुसार करता है वो तो हमेशा जीतता है, विन हो जाता है और वन में आ जाता है। तो अपने आप को हमने चेक करना है, क्योंकि इस वर्ष स्व की चेकिंग की बात सुना रहे हैं। भिन्न भिन्न बातें सुनाई ना, तो आज इन बातों को चेक करना। आपके बजाय मैं की बजाय आप तो नहीं कर देते हो। जहां मैं लगाना है वहां आपने आप नहीं लगाना है, मैं लगाना है, मतलब स्व को परिवर्तन मैं ही करूंगी। इसे कहते हैं यथार्थ विधि। यहाँ यथार्थ विधि है वहां सिद्धि है ही, और इस विधि वृत्ति की विधि सुनाई। दो बातों की चेकिंग करनी है, ना अभिमान की वृत्ति हो ना अपमान की वृद्धि हो। तो हम स्व परिवर्तन करने के लिए हमें बाबा ने जो पहला स्लोगन दिया, पहली बात याद करने को दी, वो क्या थी कि ना हमें अभिमान की वृत्ति रखनी है ना अपमान की, तभी हम स्व परिवर्तन कर सकते हैं। जहां यह दोनों की अप्राप्ति है वहां ही स्वमान की प्राप्ति है। आप कहो ना कहो, सोचो ना सोचो, लेकिन व्यक्ति प्रकृति दोनों ही सदा स्वतः ही स्वमान देते रहेंगे। अगर हम इस स्व में रहेंगे तो हमेशा हमें व्यक्तियों से भी और प्रकृति से भी समान मिलता रहेगा। संकल्प मात्र भी स्वमान की प्राप्ति की इच्छा में स्वमान नहीं मिलेगा। निर्माण बनना अर्थात पहले आप कहना, निर्माण स्थिति स्वतः ही स्वमान दिला देगी। बाबा ने अब दूसरी का बात दे दी कि हमें एक तो अपमान और अभिमान नहीं करना, और दूसरा निर्माण स्थिति बनानी है। निर्माण स्थिति, दो निर्माण बाबा बताते हैं, एक निर्माण तक कंस्ट्रक्टिव होता है, निर्माण डाउन टू अर्थ। हमें निर्माण रहना, हमेशा अपने आप को इस स्थिति में रखना है कि मैं बाबा की निमित्त आत्मा हूँ। निर्माण स्थिति स्वतः ही स्वमान दिलाएगी। समान की स्थिति में पहले आप कहना अर्थात बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा ही स्वमान देने में पहले जगत अम्बा, पहले जगत माँ, पीछे ब्रह्मा बाबा रखा। ब्रह्मा माता होते हुए भी स्वमान देने के अर्थ में जगत अम्मा को आगे रखा। ब्रह्मा, हालांकि अगर हम शिव बाबा को बाबा बोले तो ब्रह्मा माँ है, उन्होंने ही हमें ब्रह्मा वो वंशावली पैदा किया, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी माँ को आगे रखा, अम्बा को आगे रखा, मम्मा को आगे रखा। यह हर कार्य में बच्चों को आगे रखा, और पुरुषार्थ की स्थिति में सदा स्वयं को, बाकी कामों में दूसरों को आगे रखा, और स्वयं अगर स्व को चेंज करना है तो उसमें स्वयं को आगे रखा। पहले मैं इंजन के रूप में देखा, और इंजन आगे होते हैं ना, इंजन तो आगे ही होता है। सदा यह साकार जीवन में देखा कि जो मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी। तो विधि में स्व उन्नति में व तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में सदा पहले मैं रखा। तो आज विधि और सिद्धि की रेखाएं चेक कर रहे थे, समझा? तो बदली नहीं कर देना। अब दूसरी बात बाबा बताते थे कि क्या करते हैं, पहले आप कब लगाना और पहले मैं कब लगाना, इसको बदली मत कर देना। सदा होली हंस बन निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि बनो। तीसरी विशेषता बाबा ने बताई, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, होली हंस बन के निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को समय पर यूज करना है, तो हम विशाल बुद्धि वाले बन जाएंगे। और सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाए, विधि और सिद्धि सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलो। पहले भी सुनाया था ना, बाप दादा का
बच्चों से स्नेह है। स्नेह की निशानी क्या होती है? स्नेह वाला। स्नेह की निशानी क्या होती है? स्नेह वाला। जो स्नेह देता है उसे स्नेह मिल भी जाता है। स्नेह की कमी को देख नहीं सकता। सदा स्नेही, सदा स्वयं को और स्नेही आत्मा को संपन्न समान देखना चाहता है। जो स्नेही होता है वो दूसरी आत्माओं को भी संपन्न और समान देखना चाहता है। यही ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी। सबको अपने समान बनाकर साथ ले जाना चाहते हैं। समझा? तो बार बार अटेंशन खिंचवाते, चेकिंग कराते, यही संपन्न बनाने का सच्चा स्नेह है। बाबा इतने सालों से यही कर रहे हैं, हमें बार बार अटेंशन दिलाते हैं और चेकिंग कराते हैं कि कितने संपन्न बने हो और अपनी और प्रैक्टिस करते रहो। बाबा का यही सच्चा स्नेह हमें दिखाई देता है। अच्छा, अभी सब प्रकार के पुराने बच्चे मेजॉरिटी में हैं। पुराना किसको कहते हैं? अर्थ जानते हो ना? बाप दादा पुरानों को कहते हैं सब बातों में पक्के। जो पुराने होते हैं वो सब बातों में पक्के होते हैं। पुराने अर्थात पक्के। अनुभव भी पक्का बनाता है, अनुभव भी पक्का बनाता है। ऐसा कच्चा नहीं जो जरा भी माया बिल्ली आवे और घबरा जावे। सभी पुराने पक्के आए हो ना मिलने का चांस लेने के लिए। सभी पहले मैं किया तो कोई हर्जा नहीं। लेकिन हर कार्य में कायदा और फायदा तो है ही। ऐसे भी नहीं पहले मैं तो इसका मतलब 1000 आ जाए। साकार सृष्टि में कायदा भी है और फायदा भी है। अव्यक्त वतन में कायदे की बात नहीं। कायदा बनाना नहीं पड़ता। अव्यक्त वतन में कायदे की कोई जरूरत नहीं। कायदे की जरूरत कहाँ होती है? यहाँ साकार वतन में कायदे बना के चलना पड़ता है। अव्यक्त मिलन के लिए मेहनत लगती है, साकार मिलन सहज लगता है, इसलिए भाग आते हैं। लेकिन समय प्रमाण जितना कायदा उतना फायदा होता है। बाप दादा थोड़ा भी इशारा देते हैं तो समझते हैं अब पता नहीं क्या होने वाला है। अगर कुछ होना भी होगा तो बताकर नहीं होगा। साकार बाप अव्यक्त हुए तो बताकर गए क्या? भविष्य में क्या होना है बाबा कहते हैं मैं बताकर कभी नहीं होगा ये चीज कि क्या होने वाला है। क्योंकि साकार में बाबा भी गए अव्यक्त हुए तो किसी को पता थोड़ी चला। अचानक ही हुआ ना। जो अचानक होता है वह अलौकिक प्यारा होता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं सदा एवर रेडी बनो। कुछ भी अचानक हो सकता है, इसलिए बाबा का स्लोगन हमेशा होता है कि हमें एवर रेडी बनकर रहना है। तभी हम इस अचानक के पार्ट में पास हो सकेंगे, नहीं तो अचानक के पार्ट में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सदा एवर रेडी रहो। जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। ये हमें संकल्प हमेशा पक्का रखना है। समझा? अच्छा, सर्व होली हंसों को सर्व विशाल बुद्धि श्रेष्ठ स्वच्छ बुद्धि धारण करने वाले बुद्धिमान बच्चों को, सर्व शक्तियों को, सर्व विशेषताओं को समय प्रमाण कार्य में लाने वाले ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बच्चों को सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब आत्माओं का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो। कभी समर्थ कभी कमजोर ऐसे तो नहीं। पहली पार्टी से बाबा बात कर रहे हैं कि अपने आप को सदा समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करो। कभी समर्थ कभी कमजोर नहीं हो जाओ, ऐसे नहीं। समर्थ अर्थात सदा विजयी। जो समर्थ बच्चे होंगे वो सदा विजयी होंगे। समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती, स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती।
स्वप्न, संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, इसको कहते हैं समर्थ। ऐसे समर्थ हो क्योंकि जो अब के विजयी हैं बहुकाल में वही विजय माला के में गायन पूजन योग्य बनते हैं। जो अब विजयी बन गए वही विजय माला में आएंगे और गायन और पूजन योग्य बनेंगे। अगर बहुकाल की विजय नहीं, समर्थ नहीं, तो बहुकाल के गायन पूजन योग्य भी नहीं बनते। जो सदा जो सदा और बहुत काल विजयी हैं वही बहुत समय विजय माला में गायन पूजन में आते हैं। कल मुरली में बाबा ने सदा संतुष्टता को बहुत जोर दिया था कि सदा संतुष्ट रहना। आज भी बाबा सदा को बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं कि सदा जो विजयी रहते हैं बहुकाल के लिए वही बहुत समय विजय माला में गायन और पूजन में आते हैं। जो कभी कभी के विजयी हैं वह कभी कभी अर्थात 16,000 की माला में आएंगे। तो बहुकाल का हिसाब और सदा का हिसाब है। जो बहुकाल और सदा का हिसाब है वही विजय माला का दाना बनता है। 16,000 की माला सभी मंदिरों में तो नहीं होती, कहीं कहीं होती है। तो अगर 16,000 की माला में आए तो आप गायन पूजन योग्य नहीं बन पाओगे पूरी तरह से, क्योंकि आपकी माला 16,000 की माला तो कोई जपता ही नहीं है। तो भक्ति के टाइम पे आपकी वो प्रसिद्धि नहीं हो पाएगी अगर आप 16,000 की माला में आए। तो आपने 108 की माला में आना है, गायन पूजन योग्य बनना है, तो विजय माला का मनका बनना है। ये पहले पार्टी को बाबा ने कहा। अब दूसरी पार्टी को बाबा बता रहे हैं, तभी अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी आत्माएं अनुभव करते हो। अब दूसरी आत्माओं को, पहली आत्माओं को विजयी बना रहे थे, दूसरे ग्रुप को बाबा हीरो पार्टधारी बना रहे हैं। आप सबका हीरो पार्ट है। हीरो पार्टधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचे से ऊंचा बाप जीरो है उसके साथ पार्ट बजाने वाले हो। आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा ही जीरो है। तो जीरो के साथ पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर हैं। जो शिव बाबा जीरो के साथ पार्ट बजाते हैं वही हीरो एक्टर बनते हैं। तो सदा स्मृति में हमने उस जीरो को याद रखना, शिव बाबा को याद रखना। यह स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पार्ट बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन रहेगा। सदा ही बाप की स्मृति रहेगी, जीरो के साथ जीरो बन के रहेंगे तो हम हीरो पार्टधारी बन जाएंगे। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी को कितना अटेंशन रहता है। पूरी की पूरी जो मूवी होती है वो हीरो हीरो के आर पार ही घूमती है। हीरो के लिए ही विलन बनता है, हीरो के लिए ही साथ हीरो होता है, हीरो की हीरोइन होती है, सब कुछ हीरो के साथ ही चलता है। तो हद के ड्रामा के अंदर भी हीरो पार्टधारी का कितना अटेंशन रहता है। सबसे बड़े से बड़ा हीरो पार्ट आप सबका है। हम सभी हैं हीरो पार्टधारी। सदा इस नशे और खुशी में रहो कि पूरी की पूरी सृष्टि मेरे ही चारों ओर घूम रही है। जो सृष्टि का ये ड्रामा है 5,000 साल का, पूरा मेरे आर पार ही घूम रहा है। बाबा ने मुझे चुना, मुझे तैयार किया, मुझे प्यार से 108 की माला का मनका बनाया और मुझे ही देवता बनाया, और बाद में मेरी ही पूजा हो रही है। मैं ही पूरे 5,000 साल में के इस ड्रामा के चक्र में घूमती हूँ। इसको हम अगर सदा स्मृति में रखेंगे तो ये नशा बना रहेगा। मेरा हीरो पार्ट जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हेयर हेयर करती हैं, द्वापर में जो कीर्तन करते हैं, वे आपके इस समय की हीरो पार्ट का ही यादगार है। कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। जब हम संगम पर उस पे आएंगे, त्रेता द्वापर में आएंगे, तो हमारी ही मूर्तियों की पूजा हो रही होगी। आप स्वयं हीरो बने हो, तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता रहता है। अंतिम जन्म में भी आपका अपना गायन सुन रहे हैं। गोपी बल्लभ का भी गायन है, तो ग्वाल बाल का भी गायन है।
गोपिकाओं का भी गायन है। बाप का शिव के रूप में गायन है तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है। तो बाबा हमारी गायन के बारे में बता रहे हैं कि हमने बाबा के साथ काम किया तो हमने कभी ग्वाल बाल के रूप में, कभी गोपिकाओं के रूप में और कभी शिव शक्तियों के रूप में अपना गायन देखा है। इसमें भक्ति में तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में, खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। अब बाबा कुमारों से बात कर रहे हैं। पहला, सहज योगी कुमार हो ना, निरंतर योगी कुमार, कर्म योगी कुमार। क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि निर्बंधन है, बोझ नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए हल्के हैं। हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहे जा सकते हैं। निरंतर योगी, सहज योगी, ये है ऊंची स्थिति, ये है ऊंचा जाना। ऐसी ऊंची स्थिति वालों को कहते हैं विजय कुमार। विजयी हो या कभी हार कभी जीत, ये खेल में तो नहीं खेलते हो। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एक स्थिति का अनुभव नहीं होगा, एक ही लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे। तो बाबा ने कुमारों को पहली चीज क्या सिखाई कि विजय कुमार बनना है तो अपनी निरंतर योगी और सहज योगी स्थिति को बनाना है, एक स्थिति का अनुभव करना है। दूसरी बात बाबा ने बताई, सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार हो ना। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल का हो। जैसे ब्रह्मा की महिमा करते हो, बाप की कमाल, जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले। कभी कैसे वाले नहीं, ऐसे नहीं आज हाँ कोई खींच वहां खींच जाओ, कोई खींचे तो वहां खींच जाओ। लुढ़कने वाले लोटे नहीं, कभी कहाँ लुढ़क जाओ कभी कहाँ लुढ़क जाओ, ऐसा नहीं। कमाल करने वाले बनो, अविनाशी हैं, अविनाशी बनाने वाले हैं, ऐसे चैलेंज करने वाले बनो। ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो। बाबा ने दूसरी बात क्या बोली कि हर कुमार को चलता फिरता फरिश्ता बनना है। दूर से ही फरिश्ते बन की झलक अनुभव हो। वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, वह तो करते ही, वह तो करेंगे ही, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। आजकल सब डायरेक्ट देखना चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाएं तो सहज सेवा हो जाएगी। हर व्यक्ति, हर एक कुमार के चेहरे चलन में प्रत्यक्षता दिखाई देगी तो सहज सेवा हो जाएगी। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम और सफलता भी ज्यादा होगी। तो हमें, तो कुमारों को कहा गया, कुमारों में हम भी अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं कि हमें भी कैसा करना है, फरिश्ता बनकर सेवा करनी है, फरिश्तेपन की स्मृति में रहकर सेवा करनी है। मेहनत कम होगी और सफलता ज्यादा होगी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन, वाणी और कर्म तीनों से साथ साथ सेवा हो। इसको कहते हैं कमाल। अच्छा, विदाई के समय चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट बन औरों को भी डबल लाइट बनाने वाले, सफलता को अधिकार से प्राप्त करने वाले, सदा बाप समान आगे बढ़ने वाले और औरों को भी आगे बढ़ाने वाले, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
या बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब दीदी सामान पकड़ो। थैंक यू बाबा। एक मिनट के लिए हम याद में रहेंगे, फिर हम इस मुरली पर चर्चा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। बाबा की कितनी सुंदर वाणी ना। बाबा ने बताया अभिमान, स्वयं का अभिमान की वृत्ति होती ना, अंदर से रॉयल रूप का जो अहंकार आ जाता है, और फिर एक अपमान की भी, कि दूसरे का अपमान मतलब कर नहीं रहे हैं, लेकिन वैसी वृत्ति। तो दोनों की क्या बाबा ने विधि बताई है। हाँ वीवो गीता बहन आप शेयर करें। হ্যাঁ, বাবা বলা সমান থেকে সবাইকে সমান সমান দেয় না, সম্মান দেয় না, এই বলা বাবা। সমান থেকে সরको समान देना, सम्मान करना। दीदी ठीक है। हाँ जी, जी ठीक है, बहुत अच्छा। स्वमान अर्थात क्या, कि जैसे बाबा कह रहे हैं ना, स्व का मान, कि आत्मिक स्थिति में रह के मैं कौन सी आत्मा, मैं विशेष आत्मा हूँ, है ना। मैं अलौकिक विशेष आत्मा हूँ, मैं न्यारी आत्मा हूँ। अगर ऐसे स्वमान में रहे ना, तो दूसरे की मेरी वृत्ति फिर कैसी होगी, ऐसी स्वमान की वृत्ति रहेगी। फिर दूसरी आत्मा को भी आत्मिक स्थिति में देखेंगे। जी भाई जी आप शेयर करें। शांति। बोला है ना, इसमें दो बात की चेकिंग करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो पहले तो बाबा ने बोला निर्माण बनना है, अर्थात पहले आप कहना है निर्माण स्थिति वाला सतही समान समान में रहेगा। जब हमारे, ऐसे आपने भी शेयर करा कि वृत्ति बहुत श्रेष्ठ रहेगी, वृत्ति हमारी अपने समान में रहेंगे हम। तो जब स्वयं को स्वयं ही मान दे रहे हैं, तो स्वयं ही हमारी स्थिति मन की बुद्धि श्रेष्ठ संकल्पों में है। बाबा की याद है, कनेक्शन जुटा हुआ है। तो परख लेंगे पहले ही, जैसे बाबा ने पहले परखने और निर्णय करने की शक्ति से भी बोला ना आज की मुरली में। तो सामने से कोई बात आ भी रही है, ड्रामा का सीन है, ज्ञान याद रहेगा, स्मृति में रहेगा, आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, तो हम उस में उससे न्यारे रहेंगे। और बाबा की याद में, क्योंकि प्यारे भी बाबा के तभी बन सकते हैं ना, जब उस दूसरी आत्मा के पार्ट से न्यारे होकर रहेंगे। इसी मुरली में पहले पार्ट में भी बाबा ने बोला, कल की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने बोला था, कुछ भी कोई भी आत्मा है कुछ बोल भी रहा है तो आप न्यारे रहो ना। तो न्यारे बन उसके पार्ट को स्वयं को ही सम्मान दे रहे हैं, स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति में है। तो सामने कुछ ड्रामा का सीन है, पपेट शो चल रहा है, तो चल रहा है, साक्षी होकर देखेंगे, खुश होंगे कि ये तो
हमें पक्का कराने आई है, देवता बनाने आई है आत्मा, तो बहुत खुशी होगी अंदर ही अंदर। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। भाई जी ने भी शेयर किया ना कि न्यारे होके, तो देखो जो संगम युग का पार्ट है ना, संगम युग का समय है, इसी समय ही बस हम इस ड्रामा को दूर से देख सकते हैं कि हाँ न्यारे होके, कि हाँ ये स्क्रिप्टेड जो पार्ट चल रहा है ये बना बनाया ड्रामा है, बाबा के साथ बाबा के साथ कंबाइंड होके आत्मिक स्थिति में। तो बाबा कहते हैं कि दूसरे को तो बदलना ही नहीं है ना, स्वयं की ही चेकिंग करनी है, सारा काम स्वयं के ऊपर, स्वयं को ही बदलना है, स्वयं को ही हे अर्जुन बनना है। बाबा कहते हैं ना कि जैसे ब्रह्मा बाबा हे अर्जुन बने ना, तो हे अर्जुन बनना है, पहले मैं चेंज हूं तो मेरी वृत्ति से ही सारा चेंज होता जाएगा, वृत्ति वाइब्रेशन से ही, शुभ भावना शुभ कामना। तो एक यही विधि है कि स्वयं को स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। और भी भाई बहन, नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज स्नेह की निशानी क्या इसके बाद बोले कि स्नेह वाला स्नेही की कमी को देख नहीं सकता, सदा स्वयं को और स्नेही आत्मा को संपन्न सम्मान देखना चाहता है। इसलिए बाप दादा हमको सदा सदा उनके समान देख रहे हैं, और सदा बाबा बोल रहे हैं कि और मुरली में बाबा सदा वर्ड यूज करते हैं। तो बाबा हमेशा हमको संपन्न देखना चाहते, तो सदा इस बात की स्मृति दिलाते हैं। तो हमारा अटेंशन बार बार खिंचवाते, चेकिंग करने के लिए भी कहते हैं। तो बाबा अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, तो बार बार याद दिलाते, तो नशा भी चढ़ाते हैं कि हम विशेष आत्मा हैं, न्यारी आत्माएं हैं, अलौकिक आत्मा है, अलौकिक विशेष आत्मा है, कितना नशा चढ़ाते हैं। तो हम किसका बच्चा है ये हमारा स्मृति में आना है, यह याद रहे तो ऑटोमेटिक अपने ऊपर अटेंशन रहेगी, क्योंकि हम बाप समान है और थे और सदा ही है। सिर्फ बाबा हमारा स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि हम बाबा के साथ हमेशा ही कंबाइन है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। प्रिंसी बहन आप शेयर करें। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग। जो मेरा पॉइंट चल मैंने कुछ विशेषताएं 2-3-4 लिखी हीरो एक्टर की। हीरो एक्टर बाबा ने कहा ना कि हम सब कौन है, हीरो पार्टधारी हैं, तो उसकी हीरो एक्टर की क्या विशेषता होती है, दीदी ने भी शेयर की। जब मुरली पढ़ रहे थे मैंने थोड़ी 2-4 लिखी। वो साहसी होगा, उसमें करुणा होगी, नेक दिल वाला होगा, गुणवान होगा, निस्वार्थी होगा, असफलता के बावजूद बावजूद भी वो टूटेगा नहीं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्भय रहेगा। और बाबा ने बहुत सारी विशेषताएं अक्सर हीरो एक्टर के लिए बोलते रहते हैं। और मेरा ये भी एक चिंतन चला कि बाबा ने कहा है कि हम हीरो इस समय एक्टर जीरो बाबा के साथ हमारा पार्ट है। तो मेरे चिंतन चला कि यदि हम सोचें कि मेरा आज के दिन मैं किसी बड़े के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरा आज का पूरा दिन उनके साथ व्यतीत होना है, तो मैं पहले तो कैसी ड्रेस पहनूंगी, मेरा उठना बैठना चलना खाना पीना बिल्कुल ही बदल जाएगा, क्योंकि उनके साथ मेरा पाठ चल रहा है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमारा अब इस समय किसके साथ पाठ है, स्वयं भगवान के साथ पाठ है। तो यथार्थ पाठ, यदि हमें ये चिंतन रहेगा कि हमारा परमात्मा के साथ पाठ चल रहा है, तो हम यथार्थ पाठ बजा सकेंगे। क्यों यथार्थ पाठ बजा सकेंगे? क्योंकि परमात्मा खुद अशरीरी है। जब हम अशरीरी बनेंगे, हम हमारा पिता खुद फरिश्ता है, फरिश्ता बनेगा, तो नेचुरली हमारा यथार्थ पाठ होगा। तो हीरो एक्टर का मतलब यहाँ शरीर में रहते हुए शरीर से डिटैच होकर पाठ बजाना। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा। बहुत सुंदर, थैंक यू। ओम शांति। बोलो क्या दीदी? जी जी बोलिए। हाँ, ओम शांति। बाबा कहते हैं समान की परिस्थितियों में पहले आपको ना अर्थात बाप समान बनना। ब्रह्मा बाप ने सदा ही समान देने में पहले जगदम्बा, पहले सरस्वती माँ और पीछे ब्रह्मा बाप रखा। ब्रह्मा
माता होते हुए भी सम्मान देने के अर्थ जगदम्बा माँ को आगे रखा, यह कार्य में बच्चों को आगे रखा और पुरुषार्थ की स्थिति में सदा स्वयं को पहले में इंजन के रूप में देखा। इंजन आगे होता है। यह साकार जीवन में देखा कि जो मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। आशा बहन, आप शेयर करें। ओम शांति बहन, आज बाबा ने हमें वरदान ही दे दिया है कि आप सभी अनेक बार के विजयी हो। तो बाबा कहते हैं कि इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। और बाबा ने एक बहुत खास बात बताई है कि दुनिया में आवश्यकता ही खुशी की है। माने दुनिया में आज आत्माएं दिल शिकस्त है, कमजोर है, निराश है, या जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स कहे, ये दुनिया में आज भरमार है इन सभी की। तो बाबा कहते हैं कि जो दुनिया के लोगों के पास है वही तो आपके पास वो देंगे, या वही वाइब्रेशन में जो फैला हुआ है वही आपके पास लौट कर आ रहा है। और इसलिए आ रहा है बच्चों कि आपको ये सारी निगेटिविटी खत्म करने के लिए बाबा तो पढ़ा रहा है। और किसको पढ़ा रहा है? आप बच्चों को ही पढ़ा रहा है। तो आपका ही काम है कि ये सारी निगेटिविटी को सकाश देकर मनसा वाचा कर्मणा किसी भी तरह से आप इसको देकर आपको इसे खत्म करना है। जब आप खत्म करोगे तो ही आप स्वर्ग की राज्य के अधिकारी बन पाओगे। तो इस तरह से जो भी निगेटिविटी हमारे पास आती है उसमें हम स्वयं दिल शिकस्त ना हो, बल्कि हमें ये याद रखना है कि ये हमारे से कुछ मांगने के लिए आया है। ये हमसे चाहे वो क्रोध के रूप में बोले, रोब के रूप में बोले, या किसी भी तरह से वो अपने अंदर की, कहते हैं ना कि सीधे शब्दों में लौकिक भाषा में भड़ास निकाल रहा है, यानी वो हमसे मांग रहा है। और उसके पास मांगने के लिए शब्द इसी तरह के हैं। बाबा के शब्द उसके पास नहीं है, क्योंकि वो बाबा का बच्चा अभी तक नहीं बना है। पर हमें शुभ भावना रखनी है कि वो इन फ्यूचर जरूर बनेगा। और जितना ही हम उसके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे, श्रेष्ठ वृत्ति रखेंगे, तो वो आत्माएं भी बदल जाएंगी। उसके पहले वायुमंडल बदलेगा और हमसे जो बाबा चाहता है वो हम बाबा के श्रीमत अनुसार विश्व की सेवा कर पाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू बहन। सावित्री बहन, आप शेयर करें। हाँ जी, ओम शांति। तो आज बाप दादा ने 2 बार ही हमें इस मुरली में याद प्यार दिया, तो सभी को स्वीकार हो, मुझे भी स्वीकार है। तो कायदा और फायदा, तो इस मुरली से मैं क्या कायदा और क्या फायदा। तो ऐसे नहीं कि पहले मैं इसका अर्थ 1,000 आ जाए साकार, मतलब कायदा क्या है और फायदा क्या है। तो वतन में कायदे की बात नहीं, कायदा बनना नहीं है, बनाना नहीं है। व्यक्त मिलन के लिए मेहनत लगती है। तो कायदा मतलब और फायदा का अर्थ मतलब, जब हम इसको अगर एक सार में लेते हैं, जैसे नियम, ईश्वरीय मर्यादाओं की नियम मतलब कायदे। तो कायदे से जो हम पालन करते हैं, मतलब आत्मा का सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि कायदे से अगर हम चलते हैं तो उसी में मेरा फायदा है। तो कायदा का अर्थ हुआ मतलब ईश्वरीय मर्यादाएं, श्रीमत जो हमें इस मुरली में दी है, नियत और श्रीमत मतलब भगवान की जो हमें शिक्षाएं मिली हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये नियम जीवन जब हम जीने में सही नीति अपनाते हैं, तो इसमें हमारे जो श्रेष्ठ मर्यादा होती है, तो उस नियमों का पालन करने के लिए, जैसे आज दृष्टि वृत्ति का इसमें जो बताया गया है, तो वृत्ति भी चेंज हो जाएगी और दृष्टि भी चेंज हो जाएगी। जो आत्मा मतलब इन ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलती है, तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भी हम, जैसे आध्यात्मिक लाभ, इस मुरली से मुझे क्या लाभ मिला, या अंतिम में मैंने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण किया, या मैं निर्माण चित्त बनी। क्योंकि बाबा के अनुसार तो कायदे ईश्वरीय नियमों पर चलने में होते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा है आत्मा को पावन पवित्र बनाना, सतो प्रधान अवस्था में जाना, और जीवन में सुख शांति और दिव्य अनुभव करना। तो इन नियमों का पालन करने से ही हम, जैसे बिंदी का भी यहाँ पर जो आया है कि पदम गुना, तो कई गुना फलदायी, मतलब उसमें हमारे विश्व राज्य का भी जो फायदा है, तभी हम बन सकते हैं। जैसे बाबा ने माला के लिए भी मन का तो बनना ही पड़ेगा। तो संक्षेप में मतलब ये है कि बाबा की इस मुरली द्वारा कायदे में ही फायदा है, जिसका अर्थ है ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं पर पालन करना, और मतलब आत्मा के सर्वोत्तम उच्च स्थिति में
रह करके सारी दुनिया का मतलब जो श्रेष्ठ भाग्य भी बाबा ने यहाँ, तो वो श्रेष्ठ भाग्य की विधि और सिद्धि में ही मैं श्रेष्ठ अनुभव करूंगी। तो यहाँ पर अलौकिक और थोड़ा सा बताऊंगी, जैसे बाबा ने अगर कुछ होना भी होगा तो बता कर नहीं होगा, साकार बाप अव्यक्त हुए तो बता कर गए, जो अचानक होता है अलौकिक प्यार होता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं सदा एवर रेडी रहो और जो होगा वह अच्छा ही होगा। तो सब होली हंसों के लिए बाबा ने आज ये बहुत बड़ी, जो हमें जो ब्रह्मा कुमारों के लिए कमाल करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण कहा है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू बहन, बहुत अच्छा। विठल भाई जी आप शेयर करें, अनम्यूट है आपका। ओम शांति। जैसे ब्रह्मा माँ होते हुए भी उन्होंने जगदम्बा माँ को आगे रखा, इसलिए हमको भी सभी को आगे रखना है। और जैसे कि वाला कि कुमार माना कमाल करने वाले हैं, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही सेवा में जो आगे रहते हैं वही कमाल करके दिखाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। एक पॉइंट और भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जो हम जैसे कि दूसरों के लिए कभी मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर वृत्ति में मन में सोच लेते ना, अरे ये तो ऐसा ही करता है, तो ऐसा ही होता है, हमेशा ये ऐसे ही करेगा, तो बाबा ने क्या कहा कि ये उस आत्मा के प्रति रॉयल रूप का अपमान है ना। हमने वृत्ति उस आत्मा की सम्मान में रह के उसको नहीं सम्मान, मतलब उसको नहीं सम्मान दिया, मान नहीं दिया। तो ये भी बाबा ने कहा चेकिंग का बहुत अच्छा पॉइंट है कि अपनी वृत्ति को शुद्ध करते जाएं बस। जी, तो अभी समय भी हो रहा है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गायत्री बहन आप होमवर्क भी दें और कराएं जी। ओम शांति। आज का होली होमवर्क ये है होली कि लॉन्च मैं कर रहे हैं होली तो हंस आत्मा हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है और चिंतन करना है कि होली हंस बनने में के लिए मेरे में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कम से कम 10 विशेषताएं कॉपी पे लिखनी है, तो उससे मनन चिंतन बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मैं योग में आ रही हूँ, तो योग में एक मिनट बहन, अभी सभी पोल भी लॉन्च हुआ है, तो सभी पोल देखें और वोट भी करें अपना। हाँ सिस्टर। हाँ जी, करूँ स्टार्ट? हाँ जी सिस्टर, अब स्टार्ट करें। ओम शांति। होमवर्क तो सबने ले लिया है ना? मैं आत्मा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली आत्मा हूं। मैं स्वमान में स्थित रह स्वमान देने वाली आत्मा हूं। मैं ही हीरो पाठधारी नंबर 1 में आने वाली आत्मा हूं। मैं स्व की चेकिंग कर स्वयं को बदलने वाली आत्मा हूं। मैं अभिमान व अपमान वृत्ति से मुक्त आत्मा हूं। मैं निर्माण स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं होली हंस आत्मा हूं। मैं स्नेही के साथ रहने वाली स्नेही आत्मा। अचानक के पाठ में पास विद ऑनर होने वाली सदा एवर रेडी आत्मा हूं। मैं सदा समर्थ और विजयी आत्मा हूं। मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूं। मैं 0 के साथ पाठ बजाने वाली हीरो एक्टर आत्मा हूं। मैं सदा नशे और खुशी में रहने वाली गोपिका हूं, शिव शक्ति हूं।
इन सब स्वमानों को अपने अंदर धारण कर मैं आत्मा फरिश्ताबन परम धाम में, फरिश्ताबन सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती हूँ। ब्रह्मा बाबा तथास्तु कहकर इन सब वरदानों के लिए मेरे सर पर हाथ रखते हैं और वरदान देते हैं कि जो भी तुम्हारी स्मृतियां हैं, जो भी तुमने अपने लिए स्वमान लिए हैं, वह स्वमान फलीभूत हों और तुम सदा के लिए होली हंस बनकर बाप के साथ चलने के लिए हीरो एक्टर बनी रहो। ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया थैंक्स सबका। सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति सभी को, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। ओम शांति। हाय